हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाली 2 क्लासें आपने कंटिन्यू देख ली होगी। 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन हमने 2 क्लासों में किए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वैसे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट में कंटिन्यू क्लासें आ रही हैं, तो चैप्टर वाइज आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में स्टार्ट करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, जबकि 7 मीटर ऊंचा एक शिखर है, भवन है, और उसके शिखर से देखिएगा एक केबल टावर है, उसकी ऊंचाई। ये तो हमने मान लिया कोई भवन है 7 मीटर ऊंचा, और दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं, जैसे एक ही धरातल पे खड़े हैं। यहाँ पे ये कोई केबल टावर है, ये इसके शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से केबल टावर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यानी ये आधार है, इसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके आधार का अवनमन कोण यानी ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो ये भी कितने का होगा? ये कितने का होगा? जेड की आकृति में एकांतर कोण है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये केबल टावर है, ये मान लिया आपने ए बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी, और ये बीच वाला बिंदु मान लिया आपने ई। तो आपको क्या करना है? केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले लिखोगे, दिया है भवन डीसी की ऊंचाई इज इक्वल टू 7 मीटर। त्रिभुज ए ई डी में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, व त्रिभुज ये कौन सा है? डी सी बी में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ये टोटल ऊंचाई ये आपने मान लिया h1 मीटर है, और ये आपने मान लिया h2 मीटर। ये कितनी ऊंचाई मानी आपने? h2 मीटर। माना केबल टावर की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू h1 प्लस में h2 मीटर। क्या है? h1 प्लस में h2 मीटर। तो हमें h1 का मान निकालना है, h2 का मान निकालना है। सबसे पहले अपन ये त्रिभुज लेके चलते हैं डी सी बी। तो इसमें ये गिवन है, ये निकाल लेंगे। ये बराबर ये होगा, यहाँ पे यहाँ क्या है? डी ई बराबर है बी सी। ये दूरी बराबर है, ये दूरी आ जाएगी तो ये दूरी रख देंगे, ये गिवन होगी, ये निकालनी है तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, और इसके बराबर ये 7 होगा, इसके बराबर ये 7 होगा। इसमें आपको h2 मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको h2 का मान पता है। तो आप अगर नहीं मानते, वैसे मान के करते हैं कोई दिक्कत नहीं, h2 का मान यहाँ से रख दें, लेकिन आप इसको ये 7 मीटर कर देना। तो ये आपने टोटल मान लिया। माना केबल टावर की ऊंचाई 7 प्लस में h1, यानी ये आपने h1 मीटर मान लिया, ये h2 ही मीटर है। h2 का मान ही देखो, DC और DC और BE बराबर हैं, यानी ये दूरी बराबर है, तो ये 7 मीटर हो जाएगी। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है? DCB में लंब और आधार क्या है? tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। लंब क्या है? 7,
आधार क्या है BC। 45 डिग्री का मान कितना है, tan 45 का मान 1/1 बराबर 7/BC। BC को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर 7 मीटर। BC बराबर 7 मीटर आ गया, यानी ये 7 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, बराबर है। तो DE भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो DE 7 मीटर होगा क्योंकि DE और BC बराबर है। अब त्रिभुज AED में tan थीटा की जगह 60 डिग्री है, लंब क्या है H1 मान लिया या H भी मान सकते थे, H1, और ये क्या है, आधार क्या है DE, आधार क्या है DE, H1 की जगह H भी लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3/1 H1 अपॉन में DE का मान कितना है, 7 है, DE का मान कितना है 7, तो H1 तिरछा गुणा करेंगे 7√3 कितना आएगा, 7√3, और वो भी किस में है, मीटर में है। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई AB = अपन जोड़ दें AE प्लस में EB। AE का मान H1 है यानी 7√3 प्लस में ये 7 है, और इस साइड में क्या लगेगा, मीटर लगेगा। तो AB का मान आएगा 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस में 1 मीटर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास में राइट आंसर होगा। यानी आपको क्या निकालना था, केबल टावर की ऊंचाई निकालनी थी, तो 7√3 प्लस में 1 मीटर होगा। अब इसके बाद में चलते हैं अपन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री हैं और फिर 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जबकि लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें 75 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 75 यानी 75 मीटर। तो ये क्वेश्चन बनेगा 13। यानी यहाँ पे ये कोई लाइट हाउस है और इसके किसी एक तरफ एक जहाज़ यहाँ पे है, एक जहाज़ यहाँ पे है। इनका अलग अलग क्या बनेगा, एंगल बनेगा। क्या बनेगा, अलग अलग एंगल बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। ये बिंदु A, ये B, ये C, ये बिंदु D। यही तो दिया गया है, क्या है, 45 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया था कि दूर वाला एंगल छोटा होगा, पास वाला एंगल बड़ा होगा। और लाइट हाउस की ऊंचाई दे दी 75 मीटर, ये 75 मीटर है। मान लिया ये x मीटर है B से C, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी y मीटर है। तो दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई AB = 75 मीटर तथा
ये आपके पास में क्या बनेगा, त्रिभुज ABC में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और त्रिभुज ABD में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। माना BC यानी पहले जहाज की लाइट हाउस से दूरी x मीटर है और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी DC इज इक्वल टू y मीटर है। ये आपने मान लिया है। अब त्रिभुज ABC में लंब और आधार में रिलेशन है, में tan थीटा का मान 45 डिग्री, लंब कितना है 75 बटे आधार क्या है BC है, आधार क्या है BC है। अब रखेंगे tan 45 का मान 1/1, वैसे 1 होता है, 1 के नीचे 1 लगा दिया, ये 75 है और ये BC का मान कितना है x मीटर है, तो x का मान 75 गुणा 1 75 मीटर आएगा। x का मान कितना आएगा 75 मीटर आएगा। अब इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज ABD में थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना है 75, आधार क्या है BD, आधार क्या है BD, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, 75 बटे BD को अपन लिख सकते हैं x प्लस में y, BD को अपन लिख सकते हैं x प्लस में y। डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से, ये x है ये y है, तो x और y का सम ही तो है। अब देखिएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा गुणा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, 75 का मल्टीप्लाई √3 के साथ में, तो 75√3, जबकि हमने निकाल रखा है x का मान। 1 नंबर इक्वेशन दे देंगे इसको। अब रखेंगे यहाँ से y का मान निकालना है, 75√3 माइनस में x, 1 से मान रख दो, तो y इज इक्वल टू 75√3 माइनस में 75, कॉमन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस में 1, ये आपके पास में y का मान। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी y ब्रैकेट √3 माइनस में 1, √3 का मान अगर आप रखना चाहते हैं 1.732 रख सकते हैं, माइनस में 1 कर सकते हैं, तो 0.732 मल्टीप्लाई 75, तो ये लगभग 75 से छोटा ही आएगा। तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। कोई दिक्कत आ रही है बताओ क्वेश्चनों में? नॉर्मल क्वेश्चन है, वही लग रहा है, लाल बट्टे का लग रहा है LALKA साइन कॉस टेन। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक साथ में लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर। 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक क्षैतिज हवा में, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ पे उड़ रहा है, मान लीजिएगा वॉल्यूम है, जो भी है इस प्रकार का गुब्बारा होता है, मान लीजिए ये गुब्बारा है जो भी है, और ये धरती से कितना ऊंचा है 88.2 मीटर की दूरी पे है, 88.2 मीटर की दूरी पे। अब देखिएगा लड़की की ऊंचाई आपको दी गई है। सपोज कीजिए यहाँ पे लड़की खड़ी है, यहाँ पे ये लड़की की ऊंचाई मान लीजिए, यहाँ पे लड़की खड़ी है और ये लड़की की, ये धरातल है
और ये लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर है। कितनी ऊंचाई है 1.2, और ये है वो इस गुब्बारे की तरफ देख रही है, गुब्बारे की तरफ देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। यानी कुछ टाइम एक किसी क्षण देखा उसने तो गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने डिग्री था 60 डिग्री था। अब इसके बाद में 2-4 सेकंड के बाद में वॉल्यूम है वो उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, और वो क्या हवा में, हवा चल रही है तो हवा के कारण थोड़ा दूर चला गया तो कोण घटेगा, कोण का मान घट गया, यानी 60 डिग्री से क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब देखिएगा यहां से इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है, और कुछ टाइम चलने के बाद में गुब्बारा आ जाता है यहाँ पे, मान लीजिएगा अब गुब्बारा आ गया यहाँ पे, ये भी गुब्बारे की ऊंचाई इतनी है 88.2 टोटल है, एक बार बाद में लिखेंगे। यहाँ ये गुब्बारे की ऊंचाई है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बन रहा है एंगल 60 डिग्री, और अब गुब्बारा चला गया दूर, तो ये तो पूरा तो है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री, और लड़की की ऊंचाई कितनी है, लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल में यानी आपको ये दूरी तय करनी है, ये दूरी बतानी कितनी तय की। तो ये मान लीजिएगा ये दूरी उसने तय की x मीटर, और ये उसने दूरी तय कर दी y मीटर, यानी हमें निकालना है y का मान। नाम दे देते हैं A, B, C, ये बिंदु C दे दिया, ये बिंदु D और ये बिंदु E दे दिया। अब देखो ये टोटल कितना है, टोटल हाइट तो है ये 88.2 मीटर, जबकि अब देखिएगा इतनी ऊंचाई की तो लड़की है 1.2 मीटर की, तो 1.2 मीटर इसमें से घटाएंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, 1 से लेगा तो 87 मीटर होगा। ये ऊंचाई कितनी है 87 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई AB की ऊंचाई 87 मीटर है। अब देखिएगा लिखेंगे, दिया है गुब्बारे की धरातल से गुब्बारे की ऊंचाई इज इक्वल टू 88.2 मीटर है। तो AB का मान बराबर होगा AC का मान 88 में से अगर लड़की की ऊंचाई घटा दें, 88 में से अगर लड़की की ऊंचाई घटा दें तो कितना आएगा 87 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा 87 मीटर आएगा। और लिखेंगे त्रिभुज DCE में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और त्रिभुज DBA में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। माना DC इज इक्वल टू x मीटर है व BC इज इक्वल टू हमने मान लिया y मीटर है। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी के। अब हमें y का मान ज्ञात करना है कि गुब्बारा इस क्षण से इस क्षण यहाँ पे आ गया, कुछ सेकंड के बाद में, कुछ मिनट के बाद में, तो ये कितनी दूरी तय करके आया है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज DCE में लंब और आधार, ये लंब कितना है 87 मीटर है, ये कितनी बच गई 87 मीटर बच गई। में tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। त्रिभुज DCE में 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ये 87 है, और आधार कितना है x है,
tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3/1 = 87/x। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में x √3 तिरछा गुणा करेंगे = 87। यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x का मान आएगा 87/√3। गुणा में है, भाग में चला जाएगा, ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा 3, तो ये होगा 87√3/3 मीटर। जबकि ये कट रहा है तो काट भी देते हैं, कट रहा है तो काट दो भी, ठीक है। तो x का मान कितना होगा 87, 29 या 87 होती है क्या, ठीक है। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है। 29√3 मीटर होगा। ये आ गया आपके पास में x का मान, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज DBA में tan थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है, लंब कितना है 87, आधार कितना है DB, तो ये बनेगा 87/x प्लस में y। ये x है, ये y है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 = 87/x प्लस में y, तिरछा गुणा करेंगे x प्लस y = 87√3। जबकि हमें तो y का मान निकालना है, तो y = 87√3 माइनस में y नहीं, x इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो 1 से मान रख दो 1 नंबर इक्वेशन से, तो ये बनेगा y = 87√3 माइनस में 29√3। तो ये कितना बचेगा y = √3 इसमें से कॉमन आ जाता है, जबकि 87 में से 29 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 और 5 58√3 कितना बचेगा 58√3 मीटर होगा। इधर बच गया 7, 7 में से 2 निकाल देंगे तो 5 आएगा। तो y का मान कितना आ गया 58√3 मीटर आ गया, आंसर आ गया। यही तो हमें बताना था, यानी गुब्बारे के द्वारा जो चली गई दूरी हमें बतानी थी, तो y मीटर चला था, y का मान हमने निकाल दिया है, 58√3 मीटर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 15 नंबर। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है जो कि मीनार के आधार तक जाता है। मान लीजिए कोई मीनार है और मीनार के आधार से गुजर रहा है, यानी मीनार के नज़दीक से कोई राजमार्ग गुजर रहा है और मीनार के ऊपर एक नटखट बच्चा बैठा है और वो क्या राजमार्ग पे आती हुई कार को देख रहा है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी या एक बच्चा एक कार को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है जो कि मीनार के आधार की ओर आ रही है, यानी मीनार की तरफ आ रही है एक समान चाल से। ठीक है, मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पे कोई मीनार खड़ी है, इस साइड में कोई मीनार खड़ी है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ से कोई राजमार्ग गुजर रहा है। थोड़ा सा लंबा बना दिया ना राजमार्ग, छोटा कर दें राजमार्ग को अपने ही हाथ में। ये राजमार्ग है और यहाँ पे कोई कार खड़ी है। कार खड़ी क्या है, कार आ रही है, व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है इनको, और किसी क्षण उसने देखा कि इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण तो यहाँ पे बनेगा, अवनमन कोण तो वैसे तो यहाँ पे बनेगा और वैसे लेकिन अपन बना देते हैं, लेकिन अगर पूरा डायग्राम बनाए तो ये बनाएंगे। अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो पता है ये अल्टरनेट होते हैं, तो जड की आकृति में बनने वाले कोण ये भी कितने का, 30 डिग्री का। लेकिन
एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है और 6 सेकंड के बाद में इस बिंदु पे कार आ जाती है। मैं यहाँ न मान के थोड़ा यहाँ पे मान लूँ, यहाँ पे कार आ जाती है, यहाँ पे कार का अवनमन कोण, यानी अब की बार ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री होगा। अब आपको बताना है कि इस बिंदु से आधार तक जाने में कार द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, कितना टाइम लिया जाएगा। तो ये मान लीजिए ये कोई मीनार है ए बी, ये बिंदु आपने मान लिया सी, ये बिंदु मान लिया आपने डी, ये बिंदु आपने मान लिया डी। अब देखो दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, गलती नहीं हो जाए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पे देखता है, जो मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से चलती जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। ये मान लेते हैं पहले, तो ये आप x मीटर मान लो, x मीटर, और ये आपने मान लिया y मीटर। अब न तो मीनार की हमें ऊंचाई दी, मीनार की ऊंचाई दोनों में इक्वल है। दिया है कार डी बिंदु पे खड़ी कार का अनुमान कोण, या त्रिभुज पहले लिख दें, बिंदु डी पर आ रही कार का अनुमान कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अब बिंदु सी पे खड़ी कार या आ रही कार का अनुमान कोण और थीटा 2, ये थीटा 1 मान लिया, थीटा 2 का मान कितना है, 60 डिग्री। माना डी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर और बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर है, वाई मीटर है, तथा दिया गया है चाल, कार की चाल एक समान है, स्पीड कितनी है, एक समान है। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है y, आधार कितना है y। tan 60 डिग्री का मान जानते हैं √3/1 होता है। ये आपके पास ए बी दिया गया है, ये y, तिरछा गुणा करेंगे ए बी, यानी ए बी कितना आएगा, y√3 आएगा। कितना आएगा, y√3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। लंब कितना है ए बी, लंब बटे आधार होता है, आधार है हमारे पास में डी सी, डी बी, लंब कितना है डी बी है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास में इक्वल ही है दोनों ही कंडीशन में। और ये देखो, ये x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू AB√3, AB√3। जबकि ए बी का मान हमारे पास में ये रख देंगे, 1 नंबर इक्वेशन से रखेंगे। तो 1 से क्या रखेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये y√3 रखेंगे, y√3 इंटू √3, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ में कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y,
इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो 3y माइनस में y बचेगा, तो ये आएगा रिजल्ट x इज इक्वल टू 3y माइनस में y, तो 3y माइनस में y घटाएंगे तो 2y बचेगा, तो x इज इक्वल टू 2y आएगा। यानी ये रिलेशन आ गया x और y में। यहाँ से क्या रिजल्ट, सपोज कीजिए कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने x का मान 10 मीटर मान लिया, x का मान 10 आएगा तो y का मान, यहाँ से x का मान मैं 10 रख दूँ तो y का मान कितना आएगा 10/2 यानी 5। यानी इनके बीच की दूरी D और C के बीच की दूरी दुगनी है, किसकी दुगनी है, B और C के बीच की दूरी की। यानी ये कार बिंदु D से C तक जितनी दूरी तय करेगी उससे आधी दूरी आगे बची है, यानी ये हमारे पास में दूरी के बीच में रिलेशन आ गया। यानी ये दूरी जितने टाइम में तय करती है उससे आधे टाइम में ये दूरी तय कर लेगी, जबकि हमें दिया गया है कि DC के बीच की दूरी कितनी, जो दूरी है उसको कार 6 सेकंड में तय कर लेती है, जबकि हमें ये बताना है इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसमें तो वैसे ही बता सकते हैं, वैसे तो आपके पास में आंसर आ गया 3 सेकंड आएगा। कैसे, ये दूरी दुगनी है इस दूरी की, यानी ये दूरी इसकी आधी है, तो यहां से लिखेंगे। अब माना कार की चाल दिया है, मान लेते हैं कार की चाल और एक समान चाल है, चाल बराबर कर लेते हैं, एक समान चाल है। मैं यहाँ पे थोड़ी लाइनिंग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, इसके बीच में नहीं, ये तो यहाँ से आ जाएगा। एक बार माना कार की चाल एक समान है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर, स्पीड बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो पहली में चाल कितनी आएगी, पहली कंडीशन में चाल देख लो, इसमें चाल कितनी आएगी, इसमें चाल आएगी हमारे पास में दूरी है, कितनी दूरी है x है, बटा समय कितना ले रही है 6 सेकंड ले रही है, कितना 6 सेकंड, तो x बटा 6 और मीटर प्रति सेकंड किस में आ गया, चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में आ गया। जबकि अब हमें निकालना है y के लिए, अब यहां से निकालेंगे, ये चाल और ये चाल बराबर हैं। अब BC के बीच में चाल, BC के बीच में चाल, और चाल तो बराबर ही होगी दूरी बटा, वैसे चाल मैं यहां पे लिखूं में चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय का हमें पता नहीं है, समय हमें निकालना है, जबकि दूरी तो पता है कितनी है y है, और समय हमें पता नहीं है, समय हमने मान लिया t1 है। चाल दोनों बराबर है, चाल दोनों बराबर है, इसको बराबर कर देते हैं। एक समान चाल है, यहाँ पे चाल रहेगी कार की, यहाँ पे चाल रहेगी, बराबर रहेगी, तो ये भी किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। जबकि y का मान आप जानते हैं x/2 है, यहाँ से रख सकते हैं, रख देंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दोनों ही चाल बराबर कर देते हैं। x/6 इज इक्वल टू y/t1, जबकि y का मान इस इक्वेशन से या x का मान इस इक्वेशन से रख दूं, x का मान रख दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। x का मान कितना है 2y है, तो मैं यहाँ पे x की जगह 2y रख सकता हूँ, तो ये बनेगा 2y/6 इज इक्वल टू y/t1। y से y कट जाएगा, ये कितना होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1/3, 1/3 बराबर 1/t1। तो t1 का मान कितना आएगा 3 सेकंड आएगा, कितना आएगा 3 सेकंड आएगा। तो यही मैंने बताया था, क्या आ गया, समय इसका आधा ही आएगा। यानी जो कार है वो 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद में, यानी बिंदु C पे आ गई, C बिंदु से B बिंदु तक जाने में, यानी मीनार के आधार तक जाने में 3 सेकंड का समय लेगी। कोई दिक्कत है तो बताओ। यानी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ से वैसे ही बता सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल लिख के ही बता सकते हैं कि अगर ये दूरी तय करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है और ये दूरी इसकी आधी है, इसलिए
इस दूरी को तय करने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये मेथड, लेकिन ये तो सबसे शॉर्ट मेथड है। चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय। पहले के लिए दूरी x है, समय दिया गया है क्वेश्चन में 6 सेकंड, लगा दिया। दूसरी के लिए चाल दोनों के लिए बराबर रहेगी, दूरी बटा समय। दूरी y दे रखी है लेकिन टाइम पता नहीं, हमने मान लिया t1 सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड आ गया। चाल दोनों बराबर रहेगी, x बटा 6 y बटा t1, दोनों को बराबर कर दिया। जबकि आप जानते हैं x और y में आपने रिलेशन निकाल रखा है, x का मान 2y के बराबर है, यहाँ पे 2y रखोगे, y से y कट जाएगा, 2/6 है तो 1/3 हो जाएगा कट के, 1/3 बराबर 1/t1, t1 का इस साइड में गुणा, 3 का इस साइड में गुणा, t1 बराबर 3 सेकंड। तो इन दोनों का एक साथ में लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे, यहां से एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो क्या है? उन्नयन कोण, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री, पूरक कोण कहलाते हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार के आधार से सरल रेखा में दो बिंदु हैं, एक तो आधार से 9 मीटर है, एक 4 मीटर है। 4 मीटर है तो ये तो हमने लिख दिया 4 मीटर, और ये 9 मीटर है। ये बिंदु मान लिया आपने ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु कितना है? सी है, और ये बिंदु डी है। तो ये 9 मीटर है तो ये मान लीजिए 5 मीटर और बच गया पीछे। कुल 9 मीटर है ना, अरे टोटल 9 मीटर है, तो 4 तो यहाँ पे आ गया, 4 तो यहाँ पे सी तक आ गया, सी के आगे डी तक कितना बच गया? 5 और बच गया। अब इस पे दिया गया है क्या कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आप इसको थीटा मान लेते हो, इसको थीटा मान लेते हो, तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस में थीटा डिग्री, जो भी थीटा डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये ऊंचाई आपको सिद्ध करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में BC = 4 मीटर और थीटा = ये मान लेते हैं, ये दिया गया है। और त्रिभुज ABD में BD = 9 मीटर। कितना मान लिया? 9 मीटर। अब माना कि एंगल ADB = थीटा, तो एंगल ACB कितना होगा? 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई यानी AB = 6 मीटर। माना AB = h मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई अपन h मीटर लेके चलते हैं। अगर h का मान 6 आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। अब लिखेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan थीटा tan थीटा लंब और आधार में रिलेशन, tan थीटा = कितना होता है? AB/BC। थीटा का मान कितना है? तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस में थीटा = AB का मान h है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC का मान 4 मीटर है। tan 90 माइनस में थीटा क्या बन जाता है? cot थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? cot थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सरसाइज 8.3 में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। tan 90 माइनस में थीटा cot थीटा = h/4।
h/4 को थोड़ा अलग लिख देता हूँ, ये 4 इस प्रकार से लिख, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज ABD में क्या आएगा, tan थीटा इजिकल टू लंब कितना है AB और आधार क्या है BD, आधार क्या है BD, tan थीटा इजिकल टू AB का मान h/BD का मान कितना है 9 मीटर है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 से समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर क्या रिजल्ट बनेगा, tan थीटा गुणा cot थीटा, LHS का गुणा हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा h/4 गुणा h/9। तो आप जानते हैं tan थीटा गुणा cot थीटा, tan और cot का मल्टीप्लाई कितना आएगा, हमेशा 1 होता है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो 1 होता है। h गुणा h की स्क्वायर आएगा अपॉन में 9 चौके 36, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। 36 का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h² इजिकल टू 36, यानी h का मान क्या आएगा, रूट में 36 आएगा, वैसे प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन ऊंचाई है, लंबाई है, दूरी है, कभी माइनस में नहीं होती। अतः मीनार AB की ऊंचाई, और ऊंचाई को अपन h से रिप्रेजेंट करते हैं, h इजिकल टू 6 मीटर HP, यही हमें प्रूव करना था। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर, यही हमें बताना था भी ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इज दैट क्लियर, ये देख लो, ये सिद्ध करना था, सिद्ध करना है ये बात। तो इस प्रकार से इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन थे इसमें। तो 3 क्लासों में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसके बाद में जो भी क्लास रहेगी वो इसके एग्जाम्पल पे रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।